एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 8 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो आप एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा था पर एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आप एग्जाम्पल लिख के आप बोल सकते हैं कि हियर बेरियम सल्फेट इज़ फॉर्म्ड विच इज़ अ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन। ऐसे करके अगर आप बेरियम सल्फेट वाला एग्जाम्पल लिखिएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं लैंग्वेज को। इसको हमने क्वेश्चन 7 में थोड़ा सा किया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट क्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। तो जब आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन हो गया, वहाँ से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इनके रिएक्शन से क्या फॉर्मेशन होता है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक प्लेस, या आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग अगर रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास FeCl2 और H2 का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग इसको बोर्ड में हमें लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, है ना। फिजिकल स्टेट भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये 4 हैं, तो 2 पहले करवा दिए थे, 2 अब हम लोग देख लेते हैं। इसको बैलेंस करना है। तो हमारा ये जो पहला है इसमें हम लोग क्या करेंगे, NO3 दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ है ना, तो इसको हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, मतलब इसको एक ग्रुप की तरह हम लोग मानेंगे। जैसे SO4 OH यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो OH को हम लोग ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, पर NO3 को हम लोग एक ग्रुप मान के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको एक ग्रुप हमने माना। तो जब हमने इसको एक ग्रुप माना तो यहाँ पर देखिए NO3 2 बार है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 2 से इंटू कर देता हूँ, तो यहाँ भी अब NO3 2 बार हो गया। हाइड्रोजन अगर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है, और ये 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 बार है, मतलब 4 बार है। यहाँ हाइड्रोजन 2 ही बार है, तो मैं इसको 2 से इंटू कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसको 2 से इंटू किया, अब हम लोग फिर से देखते हैं कुछ अनबैलेंस है क्या। हाइड्रोजन बैलेंस है, NO3 बैलेंस है, Ca एक बार, Ca एक बार, Ca भी बैलेंस है, और हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन देखिए 2 बार और 2 1 ज़ा 2, तो ऑक्सीजन 2 बार, तो ये आपका पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक मान के किया, तो यहाँ पर मैंने 2 से इंटू किया। अब हाइड्रोजन देखे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, और यहाँ पर 2 ही है, तो 2 और 2 4, तो यहाँ 2 से मैंने इंटू कर दिया और सब बैलेंस हो गया। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये रफ में है ना, तो आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl, दोनों तरफ SO4 है, तो इसको एक ग्रुप मान के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ Cl 2 बार है, यहाँ एक बार है, तो यहाँ मैंने 2 से इंटू कर दिया। जैसे यहाँ 2 से इंटू किया, आप देख सकते हैं सारा बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक Ba 2 Cl, और 2 1 ज़ा 2 2 Cl। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फिर से 4 क्वेश्चन थे, 2 पहले कर लिए, 2 हम लोग अब करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का ये क्वेश्चन है, तो फिर से मैंने क्वेश्चन पूरा उतारा, आप भी उतारिएगा। एल्यूमिनियम, अगर फॉर्मूला गलत हो गया तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और कॉपर हमारा Cu हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 है Cl और यहाँ पर Cl3 है, तो दोनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 6 कर सकते हैं। 2 और 3 का LCM हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दोनों को 6 कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों एक ही जगह है। अगर 1-2 जगह होता तो हम लोग कोई और मेथड भी देख सकते थे। तो यहाँ पर 2 और 3, तो 6 करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर 3 कॉपर है, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर 3 से इंटू कर देंगे, और यहाँ 2 Al है, यहाँ एक ही है, तो यहाँ 2 से इंटू कर देंगे, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं कि 3 से इंटू किया, 2 से इंटू किया, तो यहाँ पर आपका 2 Al है, यहाँ एक ही था, तो यहाँ 2 से मैंने इंटू कर दिया। यहाँ 3 Cu होगा, यहाँ एक ही था, तो यहाँ मैंने 3 से इंटू कर दिया, जो हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। अगला हमारे पास है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। फिर से दोनों तरफ SO4 है, तो उसको मैंने एक ग्रुप मान लिया। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 के है, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ मैंने 2 से इंटू कर दिया। जैसे 2 से इंटू किया तो हमारा सब बैलेंस हो गया। SO4 तो बैलेंस था, दोनों जगह एक एक बार है। Ba बैलेंस हो गया, K2 बैलेंस हो गया, और यहाँ पर आपका Cl2 है और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ Cl भी आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो कई बार एक को बैलेंस करने से बाकी अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, कई बार एक को बैलेंस करने से दूसरा एलिमेंट
मतलब बिगड़ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, फिर हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिवन एग्जांपल। तो द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स या आयंस आर एक्सचेंज इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 बार एक्सचेंज होगा। अगर एक ही बार एक्सचेंज होता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl, आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्वस नहीं है, आपका सॉलिड है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है, तो इस पर आप केयरफुल रहिएगा। तो आप अपने नोट्स में भी अगर ऐसे रखिएगा रेड पेन से या फिर कोई स्पेशल मार्क करके कोई अपना सिंबल बना के, तो और नोट्स रिवाइज करेगा, आपको ध्यान रहेगा आगे, है ना। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल तो यही वाला हो गया, तो ये मैंने यहीं लिख दिया। फिर से यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, आपका सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है, तो हमें ध्यान रखना है, तो ये सॉलिड होगा। और दूसरा आप ये एग्जाम्पल या कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, थोड़ा लैंग्वेज अलग था पर लगभग सेम और सिमिलर ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था। एनसीईआरटी इंटेक्स का ये क्वेश्चन है। तो द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है जो थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है, तो ये ब्लूइश से ग्रीनिश में चेंज होने लगता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। और आप ये रिएक्शन भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 8 पूरा किया। अगले वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे।